आगे बच्चों हम लोग नए लेक्चर के अंदर, और नया लेक्चर जो है आपकी डिमांड से आया है, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी, कई सारे बच्चों ने मैसेज भी किया था और कई लोगों ग्रुप में भी बताया था कि उनको केमिकल टेस्ट के ऊपर वन शॉट वीडियो चाहिए। पोल भी कराया था बच्चों, आपको याद होगा, तो पोल के अंदर ये रिजल्ट आया था, ज़्यादातर बच्चे डिमांड करते हैं कि टॉपिक के ऊपर वन शॉट वीडियोस बना दो, क्योंकि अभी हमको एग्जाम देने हैं, ठीक है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक ही शॉट के अंदर पूरा का पूरा हमारा मटेरियल एक बारी में मिल जाए, जिससे हम लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आज मैं जो है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल टेस्ट बता दूंगा। अगर अभी आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो 3 से लेकर 5 मार्क्स तक के सारी चीजें आपको अभी क्लियर हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बच्चों इनके क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी बहुत ही हेल्प करने वाला है। लेकिन एक बात और बता देता हूं आपको मैं कि आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं, जो लेक्चर देने वाला हूं, इस लेक्चर के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया है, और इस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है, कितना आपको अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्यों? क्योंकि विशाल भैया दिन रात एक बार मेहनत करते हैं इसके अंदर, कहीं इसमें साइड के अंदर ये जो आज चीज़ें क्लिप लगेंगी, आज एनिमेशन जो इस्तेमाल होगा, और सारा क्रेडिट उनको जाएगा, ठीक है। और देखना कैसा लगता है, कैसा मज़ा आता है। हम बच्चों यही सोचते हैं कि बस लेक्चर इंटरेस्टिंग बने, आप एंगेज्ड हों और आप उसको पूरा देखें और आपका इसका फायदा मिले, एडवांटेज मिले, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए आज हम लेक्चर शुरू करते हैं। वन शॉट के अंदर पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे, और वही यही सीरीज का नाम दे रहा हूं मैं यहां पर। पहली सीरीज तुमने बड़ी पसंद करी थी, जो कि कहा था मैंने कि इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, तो उसी का पार्ट 2 समझ लो आप, ठीक है। इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला वाला ही वीडियो आ गया अब, सही है। इसको कर लिया तो बस एक बार देख लिया ना, कंप्लीट करके अच्छे से नोट बना डाले, तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि केमिकल टेस्ट कभी भी तुमको दिक्कत देने वाली है, ठीक है। आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, ठीक है। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में चीजों को समझाऊंगा। आप नॉन डिजिटल बोर्ड पर डिजिटल का फील दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, ठीक है। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहना है, लाइव चैट के अंदर बताते रहना है, ठीक है, कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि मैं हर चैट को यहां पर देख रहा हूं, निगरानी कर रहा हूं, और उसका रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा, ठीक है। आओ देखो आज का क्या है बच्चों, ऑल केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लेंगे सारा, है ना, बढ़िया तरीके से इस वीडियो में शूट हो जाएगा सारा। वन शॉट वीडियो है, वन शॉट वीडियो है, मैं कौन, राम सर, और आप मेरी राम जी की सेना, ठीक है। तो चलते हैं काम पर, अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब रब करने के बाद स्टार्ट करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया लेक्चर, ठीक है। इसको करने के बाद आपके मार्क्स 100% सिक्योर होने वाले हैं, इसलिए देखना जरा ध्यान से। तो सबसे पहला है ना, सबसे पहला यानी केमिकल टेस्ट करते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा, कई बच्चों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, इन केमिकल टेस्ट को डिस्टिंग्विश भी कहते हैं। डिस्टिंग्विश यानी कि दो केमिकल कंपाउंड के अंदर डिस्टिंग्विश कर देना, यानी कि उनको सेपरेट करके बताना। कई बार कई बच्चे डिस्टिंग्विश का मतलब कुछ और समझते हैं कि देख देख के डिफरेंस बताओ, नहीं भाई, देख देख के डिफरेंस नहीं बताया जाता। इसमें कलर है ना, इसमें एफरवेसेंस, इसमें आप कह सकते हो कि कलर के अलावा पीपीटी, ये सब चीज़ें बनती है। तो केमिकल टेस्ट में, केमिस्ट्री की लैबोरेटरी में हम ये सब चीज़ें करते हैं। कई बार क्या होता है, कई बच्चे लैब में नहीं जा पाते, है ना, लैब में नहीं जा पाते, तो उनको यहाँ पर लैब का फील दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए, ठीक है। कई लोग होते हैं भाई जिनको नहीं करवा पाते, या किसी कोरोना की वजह से नहीं कर पाए होंगे, कई स्कूल में कराते ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए आज हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो जरा देखना, बहुत ही मजा आएगा आपको। हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने वजह से बताया कि अभी जो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, क्या चीज़ है बच्चों, ये केमिकल टेस्ट। अच्छा, इसको डिस्टिंग्विश भी कहते हैं, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो, डिस्टिंग्विश कर रहे हो। कोई कंपाउंड होगा उसको केमिकली डिस्टिंग्विश करके अलग अलग करके दिखाओगे। समटाइम्स इसको डिस्टिंक्शन, ठीक है। हम ये सारी बातें कहते हैं किस चीज के लिए, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, है ना। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आपके पास हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब कह रहे हो, तो एक ही बात है, एक ही बात है। तो मैं टॉपिक लेता चले जाऊंगा हर एक कंपाउंड का, और उस कंपाउंड को तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक देखते हैं सबसे पहला टेस्ट। तो सबसे पहला हेडिंग है बच्चों हमारा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक।
अब टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग बनता है? अनसैचुरेशन का मतलब पता है बच्चों, जिसके अंदर पाई बॉन्ड होता है, यानी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिसमें होगा, यानी कि जिसके अंदर पाई बॉन्ड्स होते हैं उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, और जिनमें खाली सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनको सैचुरेटेड, यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की बात है। तो सबसे पहली बात टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी अनसैचुरेशन के लिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या करता है कि इट डिस्टिंग्विश, ठीक है ना, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्केन्स एंड एल्कीन्स, ठीक। अब ये एल्केन और एल्कीन के बीच में डिस्टिंक्शन करता है। अब कैसे करता होगा उसी को मैं यहां पर समझाने वाला हूं, कैसे करता है, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रीएजेंट। क्या आप डालोगे क्या रीएजेंट? तो हम यहां पर लेंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 एक सॉल्वेंट होता है। आपको मैं बता देता हूं कि जो Br2 है बच्चों ये वाला, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, ब्राउन रेड कलर होता है, तो ब्राउन कलर मान लेते हैं, ब्राउन कलर होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, ये कलरलेस सॉल्वेंट होता है, इसमें मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अगर मैं इसका केमिकल टेस्ट कर रहा हूं, है ना, केमिकल टेस्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा जरा समझना, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूं टेस्ट। तो सबसे पहली बात, अगर मेरे पास क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जिसको हमने इथीन बोला है, और इस इथीन के अंदर मैंने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 मिक्स कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या बच्चों कि आपको पता है कि इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो जैसे ही यहां पर ये CH2 इधर भी आके Br जुड़ जाएगा, इधर भी आके Br जुड़ जाएगा, है ना, इसको बोलेंगे विसिनल डाइब्रोमाइड, है ना, इसका नाम होता है बच्चों। तो एक्चुअली में कैसा होता है कि ये जो पूरा मिक्सचर होता है वो आपका कैसा होगा, कलरलेस होगा। कलरलेस कैसे हुआ कलरलेस? तो देखो ये ब्राउन कलर का था, ब्राउन कलर का अगर मैं ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, इसको अगर इसमें मिलाऊंगा तो ब्राउन कलर हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने इसको इसमें मिक्स किया, इसको इसमें मिक्स करने से वो कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। यानी हुआ क्या है बच्चों इधर, तो सर यहां हुआ है डीकलराइजेशन। क्या हुआ है यहां पर, डीकलराइजेशन, ठीक है, यानी कि कलर डीकलराइज हो गया, मतलब हट गया कलर। कहां से हट गया, पहले ये ब्राउन था, ब्राउन से अब ये कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। तो अगर कलर डीकलराइज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट था, तभी जाके ब्रोमीन अटैचमेंट ले रहा है। और अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि इसकी जगह पे इसको हटाकर अगर मैं यहां पर साइड में बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको ना यहां से ये रब कर देता हूं, ये चीज हटा देता हूं, हेडिंग तो तुमने लगा दी होगी, है ना, तो यहां से देख लेना। अगर मैं यहां क्या करता हूं कि CH3 जो कि इथेन है, और अगर मैं इसको Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 करता हूं तो कैसा होगा, नो रिएक्शन। अगर इसमें कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो आपने क्या किया, ये कैसा कलर था बच्चों, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होगा बच्चों, ये कलरलेस होगा। और इस कलरलेस के अंदर इसका कलर कैसा था बच्चों, ब्राउन था, कलर कैसा था इसका, ब्राउन था। तो कलरलेस में ब्राउन मिलाऊंगा तो कलर कैसा रहेगा, तो ब्राउन कलर ही रहेगा। तो अगर कलर चेंज नहीं हुआ, कलरलेस था, ब्राउन मिलाया, ब्राउन हो गया, कलर चेंज ही नहीं हुआ, ब्रोमीन का कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब रिएक्शन भी नहीं हुई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कलर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर कलर डिकलराइज हो गया तो उसके अंदर अनसैचुरेशन यानी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ और कलर जैसा था वैसा ही रह गया तो उसमें क्या है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, फिर वो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होगा, तभी वो रिएक्शन नहीं कर रहा। तो ये तो अपना नॉर्मल तरीका समझाने का है ना, जो हम पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, अब जरा देखो बहुत ध्यान से बच्चे, साइड में देखना है, यहां पर इस जगह पे, है ना, यहां देखो साइड में, इस जगह पे आकर देखो, बहुत ही प्यारा एनिमेशन है। क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे ध्यान देना, है ना। पहले क्या है, जरा इस कंपाउंड को देखो, जैसे मैंने पहले किसके लिए बताया, इथीन के लिए बता रहा हूं। तो मैंने ये इथीन लिया, देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है, और इसके अंदर देखो ब्राउन कलर का एक लिक्विड डाल रहे हैं, है ना, ब्राउन कलर का डाला इसमें, जा रहा है डिसअपीयर, देखो ब्राउन 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 डिसअपीयर, जा रहा है ना, देखो ब्राउन कलर आया, फिर डाला और सोल्यूशन जाके डिसअपीयर हो गया, तो उसका मतलब अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एनिमेशन, मजा आ रहा है। कमेंट में थंब भेज दो यार, हार्ट भेज दो, थंब भेज दो, मजा आ रहा होगा तो बताना। फिर उसके बाद साइड में देखो, दूसरा देखो, अब मेरे पास ये क्या है, इथेन है, या फिर कोई अपने पास सिग्मा बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब देखो इसमें ब्राउन कलर डाला, देखो डाल रहा है, तो कलर कैसा है, ब्राउन। देखो कलरलेस था,
डाला ब्राउन, कलरलेस था, डाला ब्राउन, यानी कलर चेंज नहीं हुआ, यानी डीकलराइजेशन नहीं हुई। अगर ब्रोमीन सॉल्यूशन का कलर डीकलराइज हो रहा है तो इसका मतलब कि उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, सही है। और अगर वो ब्रोमीन जो है जैसा ब्राउन का ब्राउन ही रह गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। कैसा लग रहा है बताओ, मजा आ रहा है ना, लाइक देते रहना। तो बच्चों ये जो चीज है हमारे पास, इस तरीके से आपको यहां पर क्लैरिटी के साथ समझा दिया। तो ये था थ्योरेटिकल, ये तुम्हारा साइड में एनिमेशन, ठीक है ना, मजा आ गया, वेरी गुड। तो अगले चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे, और उसमें भी खूब सारा कलर कराएंगे हम आपको। तो अनसैचुरेशन के लिए ये वाला टेस्ट, ऐसे कराने के लिए तो हम KMnO4 का भी करा सकते हैं, बट नहीं, अपने टेस्ट के लिए कम से कम इतना याद रहना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये बहुत ध्यान रखना है इस चीज के लिए। तो डीकलराइजेशन के लिए हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं। तो यानी आपके पास डिस्टिंक्शन आ चुका है, किस किस के बीच में कलर का डिस्टिंक्शन कर सकते हो बच्चों आप, तो आप कर सकते हो एल्कीन के बीच में और एल्केन के बीच में आराम से। बट क्या होता है कि अगर बच्चों, इसको मैं रब करता हूं, हमारे मन में एक सवाल आता है, सर पेपर में आएगा तो हम लिखेंगे कैसे। बच्चों मैं इस वीडियो के अंदर इस बात का भी बहुत ध्यान रखूंगा कि पेपर में लिखा कैसे जाता है, लिखते कैसे हैं, क्योंकि कई बार जो CBSE बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको लिखना नहीं आ रहा होता है। अगर आप क्या करोगे कि, और कई सारे ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है बच्चों, यूट्यूब पे तब जाके देख ही सकते हो, लेकिन देखोगे तो वो हाउ टू राइट का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पा रहे। बट आप देखना कि यहां पर क्या है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको कि हाउ टू राइट CBSE में कैसे लिखना है वो भी बता दे रहा हूं, ताकि बच्चे जो लिखने वाले चाहते हैं वो लिख लें। और बाकी जो यही मेन तैयारी कर रहे हैं वो शॉर्ट नोट बना सकते हैं आराम से, फटाफट नोट बनाया आराम से कर लिया, ठीक है। बाकी लिखना कैसे है तो जो है पेपर में कैसे आ जाता है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। देखो कहेगा क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या लिख देगा, इथेन एंड इथीन, बस ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे 3 हो सकते हैं, उनमें से कुछ ऐसा लिखा रहेगा आपको। तो आप करोगे कैसे, सर आप ऐसे करेंगे, देखो क्या, सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ऐसे लिख दोगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इथीन उठा लेंगे, इथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ऐसे लिखा इथीन, और इथीन के अंदर क्या डाल दिया, ब्रोमीन इन द CCl4, ठीक है। यहां पर बन जाएगा आपका CH2Br, CH2Br, जिसको हम लोग विसिनल डाई ब्रोमाइड बोल देंगे, ठीक है। तो ये कैसा होगा बच्चों, कलरलेस होगा, कैसा होगा, कलरलेस। तो आप यहां लिख देना कि यहां क्या हुआ है, डीकलराइजेशन ऑफ व्हाट, ब्रोमीन, ठीक है, इज शोइंग प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, अनसैचुरेशन, ठीक है। जबकि आप ये इसको ऐसे इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो बाय चॉइस, है ना। फिर उसके अंदर आप आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। तो जैसे मान लो कि हम लोग इथेन के लिए आते हैं, तो इथेन के लिए क्या लिख दोगे बच्चों, CH3, दिस इज इथेन, और इथेन के अंदर अगर आप Br2CCl4 डालते हो तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो क्या हो गया, नो रिएक्शन। और नो रिएक्शन का मतलब कैसा होगा, यहां पर ब्राउन कलर सोल्यूशन होगा, ब्राउन कलर सोल्यूशन। तो ब्राउन कलर सोल्यूशन आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि नो डीकलराइजेशन शोज, ठीक है ना, शोज एब्सेंस ऑफ क्या चीज, एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेशन। दैट्स इट। इतना करते ही आपको पेपर में नंबर आ गए, कोई भी आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता, नो चांस, है ना यार, इजी सा, आसान सा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो कैसे लिखना है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना क्या, सबसे पहला टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब आ जाते हैं दूसरे टेस्ट पर, ठीक है, दूसरे के लिए। अब दूसरे के लिए क्या है यहां पर जरा समझना, दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर, टेस्ट फॉर, ठीक है, एल्कोहल्स। अच्छा, एल्कोहल के लिए टेस्ट करना है। अब यार एल्कोहल की प्रेजेंस पता लगाना और एल्कोहल के बारे में पता लगाना दो बातें हैं। पहले तो ये पता लगाना है कि उसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। तो इसके लिए कुछ फेमस टेस्ट है। नंबर 1 सही है, सबसे पहले क्या बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं सोडियम मेटल टेस्ट।
सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट में क्या होता है बच्चों कि आप एक टेस्ट ट्यूब ले लोगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एथेनॉल ले लो, यानी अल्कोहल का कोई ग्रुप ले लो, आप उसमें सोडियम मेटल ला दो, तो हाइड्रोजन गैस की एफरवेसेंस आएगी। जैसे कैसे, देखो जरा यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले मान लो कि मैंने अल्कोहल के लिए एक सैंपल ले लिया, जिसको सैंपल को मैं एथेनॉल कहता हूं, यानी CH3CH2OH। ठीक है, ये कौन है बच्चों? एथेनॉल। और इसको हम लोग सैंपल बोल सकते हैं क्योंकि इसी का टेस्ट करने वाले हैं। फिर मैंने इसमें क्या किया, सोडियम ले लिया, सोडियम को मिक्स किया। जैसे सोडियम को मिक्स करूंगा बच्चों तो ये बनाता है क्या, CH3CH2ONA। और इसमें से कौन सी गैस निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर आती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। अब हाइड्रोजन गैस बाहर आती है तो यही बनाती है क्या चीज बच्चों? एफरवेसेंस। एफरवेसेंस ऑफ क्या चीज? H2 गैस। ठीक है, अब यार सवाल ये उठता है, सर ठीक है थियोरेटिकली पढ़ा रहा होता मैं ऐसे लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन देखो मजे वाली बात देखो, मजा देखो कैसे। ये देखो जी साइड में एनिमेशन देखो, यहाँ ये एनिमेशन देखो साइड में क्या लिखा हुआ है बच्चों? एक टेस्ट ट्यूब है, देखो देखा टेस्ट ट्यूब, हाँ इसमें एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है, हाँ वो इथेनॉल है। उसमें क्या डाला देखो, फोर्सेप्स से क्या डाल दिया इसमें देखो क्या डाला? सोडियम मेटल। और अब देखो ये क्या निकल रहा है, देखो 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 निकल रहा है ना, मजा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब ये वो चाय नहीं बोलती रहती है, चाय डाला चाय बोल, सो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर नमक डाल दो, उसको कहते हैं एफरवेसेंस। ओ सर आज समझ में आया साला एफरवेसेंस होता क्या है ना। ये तो एफरवेसेंस ये होती है कि जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं देखा होता ना, एफरवेसेंस सुन लेते तो पागल हो जाता भाई एफरवेसेंस क्या होता है। जिन्होंने कर रखा होता है थोड़ा सा उनको सही लग रहा है, लेकिन जिन्होंने देखा आज उसको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ देखो देखो देखो, सोडियम मेटल डाला, क्या निकला है? निकल रहा है जिम 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 करके, है ना। क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? एफरवेसेंस। किसकी एफरवेसेंस? H2 गैस की। कंफर्म करने के लिए पॉप साउंड क्रिएट करा लेते हैं कि भाई पॉप साउंड आ रहा है तो हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है। कंफर्म हो गया, वेरी इजी टेस्ट हो गया जी, और कुछ नहीं करना, हो गया टेस्ट, सिंपल टेस्ट। तो ये टेस्ट हो गया। तो अल्कोहल पहचानने के लिए, क्या पहचानने के लिए? अल्कोहल पहचानने के लिए आप सोडियम मेटल टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट है ना, इसको मैं रोमन में लिख देता हूं, दूसरा टेस्ट। अब सिर्फ अल्कोहल पहचानना कि अल्कोहल है कि नहीं। ठीक है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे पहचानेंगे, इससे भी जाएंगे। तो पहले ये हो गया सोडियम मेटल टेस्ट। दूसरा टेस्ट भी होता है जिसके जरिए आप अल्कोहल को पहचान सकते हो, जिसको बोलते हैं क्या बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। बहुत ही बढ़िया, शानदार। जिन्होंने लैब में गए होंगे उनको बहुत पता रहता है, जिनको नहीं होगा ध्यान सुन लेना। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, शॉर्टकट में प्यार से इसको CAN टेस्ट भी बोल सकते हो। CAN कैन टेस्ट बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? कैन टेस्ट बोल दिया। कैन टेस्ट का मतलब क्या हो बच्चों? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, कैन बोल देते हैं शॉर्टकट में प्यार से। चलेगा सर। तो यार ये क्या होता है, ये तो कभी सुना नहीं, क्योंकि लैब में होते हैं, इसके रिएजेंट होते हैं बच्चों, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो क्या होता है, कैसे होता है, मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं आपको कैसे होता है, समझना बच्चों। जैसे मान लो ROH ले लिया, कोई सा भी अल्कोहल उठा लिया मैंने, यहां पर कोई अल्कोहलिक ग्रुप है मेरे पास, अल्कोहलिक ग्रुप जिसमें अल्कोहलिक कंपाउंड होना चाहिए, दैट्स इट। इसको सैंपल बोल दिया मैंने, यहां पर अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है सर, इसको क्या करो, दे दो NH4 का होल ट्वाइस, सीरियम है ना, और NO3 का होल 6। इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज बच्चों? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये कैन है, इस कैन को इसमें मिक्स कर दो। तो जैसे ही इस कैन को इसमें बच्चों मिक्स करते हैं हम लोग, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है वो समझना है आपको कि कैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो यहां बनता है सेरिक NO4, ठीक है, और ROH का होल थ्राइस, ठीक। फिर यहां पर बन जाता है 2NH4 और NO3। तो ये जो बन रहा है ना बच्चों, रेड कॉम्प्लेक्स, ठीक। क्या बना है? रेड कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल डार्क रेड आता है, एकदम बढ़िया सा रेड कलर, डार्क होगा एकदम, अच्छा सा रेड कलर आएगा। सर कैसा होता है रेड कलर, है ना? हाँ यही तो बात है, कुछ इमेजिनेशन नहीं कराने वाला आज, सब दिखाऊंगा, कोई इमेजिनेशन का काम नहीं, दिखाने वाले काम सारे। देखो साइड में देखो, यहां पर देखो, इधर एक टेस्ट ट्यूब पड़ा हुआ है, इसकी इमेज है बच्चों, क्योंकि टेस्ट में मिलाया है बस, इसको और कुछ नहीं किया। इमेज देखो इसकी, देखो एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स रेड कलर का। दिखा, कितना प्यारा है ना, डार्क सा रेड है, बड़ा शानदार टेस्ट होता है।
बच्चे लैब में आते हैं, सोचते हैं ना, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों, तो स्कूल के अंदर कई बार बच्चे आते हैं और कहते हैं सर एल्कोहल का टेस्ट, मैंने कहा इसको मिला दो, इसमें एक कलर आएगा, कलर बन जाता है, सर हो गया टेस्ट, हाँ हो गया। तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, कलर, स्मेल, ठीक है ना, इन सब चीजों से, एफर्वेसेंस से, इन सब चीजों से पहचानते हैं। तो मन में कई बार लग रहा होता है बहुत भारी भारी चीजें चल रही होती है, लेकिन होता आसान है, एकदम आसान सा, तो हो गया जी टेस्ट। इसकी केमिकल रिएक्शन एग्जाम में लिखनी पड़ती है, इसलिए सबके सपोर्ट में केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, सही है। तो एल्कोहल की डिटेक्शन आप ऐसे कर सकते हो, सोडियम मेटल टेस्ट से कर सकते हो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से आप टेस्ट कर सकते हो, है कि नहीं। एस्टर टेस्ट भी होता है, एस्टर टेस्ट भी होता है, इसके लिए एस्टर टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, वो भी करके दिखा देता हूँ। तो ये 2 टेस्ट मैंने समझाए हैं जिसके जरिए आप एल्कोहल को पहचान सकते हो, इमेज साथ में आपने देखी है। एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मैं पहला वाला रब करता हूँ। 3 टेस्ट करा रहा हूँ एल्कोहल को पहचानने के, ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा ही काम आते हैं। जरा देखना एक बार, थर्ड वाला देखो एक बार, थर्ड एल्कोहल को पहचानने के लिए ही है। क्या चीज है बच्चों, एस्टर टेस्ट, बड़ा फेमस टेस्ट है यार, बहुत ही खुशबूदार टेस्ट है, मन मोह लेता है। कैसे, जरा देखो, सबसे पहली बात कर लेते हैं एस्टर टेस्ट के लिए। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई एल्कोहल होना चाहिए, जैसे मान लो एथेनॉल लेता हूँ, CH3 CH2OH, ये मेरे लिए सैंपल कहलाएगा, ये सैंपल है मेरे लिए एथेनॉल, कि भाई इसी की तो जांच करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मिला देता हूं CH3COOH, इथेनोइक एसिड मिला दिया। कोई भी कार्बोक्सिल उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इथेनोइक उठा लिया हमने। और इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम दे दो, यानी H2SO4 दे सकते हो आप, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल सकते हो इसके अंदर, और डाल के 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं इसके अंदर, तो इनकी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। क्या रिएक्शन होगी समझो, मैं ये रब नीचे रब कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होगी, तो एस्टर तो यार 10th क्लास से बच्चे जानते हैं इस चीज को, है ना, नहीं जानते हैं तो जरा देखना एक बार। होता क्या, वाटर रिमूव हो जाएगा, है ना, क्या यहाँ से क्या वाटर रिमूव कर दो, तो वाटर रिमूव करने के बाद बचेगा क्या आपके पास, बचेगा CH3 CH2, ये बचा, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, CO, देखो यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, तो यहाँ पर COO और ये CH3, इसको कहते हैं बच्चों एस्टर, और साथ में क्या निकल गया H2O, और इसकी होती है क्या चीज, प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट स्मेल, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल। करते कैसे हैं, करते कैसे हैं, आसान सा होता है। लैब में हम लोग क्या करते हैं इसके लिए ये करते हैं, एथेनॉल लेते हैं, इसमें मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद बच्चों थोड़ा सा इसको हल्का सा वार्म कर देते हैं, फिर उसके बाद इससे रिएक्शन हो जाती है इसके अंदर, फिर एक कोल्ड वाटर लेते हैं, उस कोल्ड वाटर के अंदर उसको पोर कर देते, डाल देते हैं, और फिर उसको स्मेल करते हैं, कोल्ड वाटर को उसमें पानी में डाल, ठंडे पानी डाल दिया और उसको स्मेल करते हैं, तो अच्छी स्मेल लगती है। इतनी भी नहीं कि बहुत मजा आ जाएगा, ठीक लगती है, अच्छी लगती है, अच्छी स्मेल लगती है, तो खुशबूदार टेस्ट होता है, खुशबूदार टेस्ट होता है। तो ये इसके लिए एस्टर टेस्ट का, तो प्लीजेंट स्मेल हो सकती है। सर इसका कैसे दिखाओगे, इसमें कोई कलर वलर तो आता नहीं स्मेल, तो ये देखो इसका मुंह देखो एक बार, यहाँ पर एक इमोजी लगा दी, देखो किसका, क्या मस्त लग रहा है, हाँ है ना, ये खुशबू आ, देखो रिएक्शन किया, एसिड मिलाया, ठंडे पानी में डाला, स्मेल किया, ऐसा मुंह आ गया, ऐसा मजा आया। मजा आता रहे तो थंब डालते रहना बच्चों लाइव चैट के अंदर, मजा आता रहेगा, ठीक है। तो यार ये हो गया मजेदार, खुशबू आ गई, मजा आ गया। तो ये था क्या चीज, एस्टर टेस्ट, मजा आया, यस सर। तो अल्कोहल के लिए यानी अल्कोहल को पहचानने के लिए 3 टेस्ट करा दिया है, ठीक है ना, पहचान जाओगे अल्कोहल को, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी वाली बात है। लेकिन बता दूं अल्कोहल 3 तरह के होते हैं ना बच्चों, आपको पता ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अब मैं क्या करने वाला हूं जरा समझना, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी कौन सा अल्कोहल। अल्कोहल पहचान तो लिया, अल्कोहल की पहचान हो जाएगी, पर अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शियरी है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला बहुत फेमस जिसको बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट। अब कई लोग इसको लुकास भी बोलते हैं, लुकास टेस्ट तो ल्यूकस बोलना ज्यादा बेटर है यार, लुकास क्या होता है, लुखाज लगता है, कैफे लोग ना लुखा होता है, लुखाज लुका मतलब बदमाश, तो लुखाज कह लो या लुकास कह लो या ल्यूकस कह लो, बात एक ही है ना। मैं इसको ल्यूकस बोलता हूँ, ल्यूकस वाज अ डिसेंट नेम। तो क्या था, ल्यूकस टेस्ट। अब ल्यूकस टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है, कैसे, ये बड़ा फेमस है, 12th वाले आपको पता होना चाहिए बच्चों, पता ही भी होगा। तो जरा कैसे ल्यूकस टेस्ट कैसे करते हैं बच्चों, ल्यूकस टेस्ट में क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्टिंक्शन करेगा किसका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बीच में। तो इसका रिएजेंट क्या है सर,
इसका रिएजेंट क्या है? तो इसका रिएजेंट है बच्चों ZnCl2 जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये इसका रिएजेंट है, ये इसका रिएजेंट है। ZnCl2 एक प्रकार से एक ऐसा ये मतलब कि आप कह सकते हो रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है जो मोटिवेट करेगा रिएक्शन करने के लिए, ये जाके एक्टिवेट कर देता है रिएक्शन को। जो कम स्लो रिएक्ट करते हैं ना उसको हेल्प करता है कि भाई आओ भाई, पहले जाके अटैचमेंट करेगा फिर जोड़ देगा। इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, मैकेनिज्म का भी एक लेक्चर बनाएंगे। मैकेनिज्म के अंदर सारी मैं समझाऊंगा मैं, तो उसके बारे में इसका रोल भी समझाऊंगा। अभी तो टेस्ट कर रहे हैं इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या है कि ये एक तरह से एक्टिवेटर है, एक्टिवेट करवा देगा रिएक्शन कराने के लिए, और ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ये रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या होना चाहिए जरा समझो आप। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए मैं पहले साइड में यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ कि मान लो मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल, और अल्कोहल में एक मेरे पास प्राइमरी है, मेरे पास एक सेकेंडरी है, एक मेरे पास टर्शियरी है, अल्कोहल है। ये टेबल बना रहा हूँ, फिर साइड में रिएक्शन करके भी दिखाऊंगा। तो अब इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि अब जरा ऑब्जर्वेशन क्या होती है इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन किस चीज की ऑब्जर्वेशन? ये मिक्स करने के बाद तो हमने क्या देखा कि इसको मिक्स कर देते हैं, इस चीज को मिक्स कर देते हैं प्राइमरी के अंदर। तो यार प्राइमरी ना रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, बहुत लेट रिएक्शन होती है, बहुत लेट, बहुत टाइम लगा देता है। तो नो रिएक्शन भी कह सकते हो यार, हीट करोगे, बहुत थोड़ा हीट करोगे तब आएगा। तो क्या होता है आप कह सकते हो यहां पर कि वेरी स्लो या हीट इज रिक्वायर्ड। तो हम लोग इसको बोल देते हैं नो टर्बिडिटी अपीयर्स, ठीक है ना, इंस्टेंटली। मतलब कुछ पता नहीं चल रहा इंस्टेंटली है कि नहीं है, बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगाने वाला है, बहुत स्लो करता है। सेकेंडरी, तो इसमें क्या होता है, इसमें बोलते हैं टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट लगते हैं, थोड़ा टाइम लगाएगा। और ये क्या होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटली, बहुत जल्दी, तुरंत दादा खटैक से आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, समझा रहा हूं अभी आपको। तो यार ये एक चार्ट बना दे साइड के अंदर। तो मैंने यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया है जिसको बोला बच्चों टर्बिडिटी। टर्बिडिटी को क्लाउडीनेस भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्लाउडीनेस। तो कई बार क्लाउडीनेस लिखा रहा है, टर्बिडिटी लिखा, बात लिखी है, लेकिन क्या है ये बच्चों को यही वर्ड समझ में नहीं आ रहा होता है। मैं थ्योरेटिकली कितना भी समझा लूं, समझाना थोड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन मैं इमेज दिखा के कराऊंगा तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। अभी दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान देना एक बार। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पे ले लेता हूं साइड में, इस जगह पे ले लेते हैं। यहां पर कोई अल्कोहल लेते हैं, इसको प्राइमरी अल्कोहल लेंगे। कौन सा अल्कोहल लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, जैसे कि CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसके अंदर अगर मैंने क्या किया बच्चों, इसके अंदर मैंने ZnCl2 ले लिया और साथ में क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो तुमको बताइए कि रिएक्शन ना के बराबर होती है, वेरी स्लो, वेरी 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 स्लो। नो रिएक्शन लग गया तो भी मान लूंगा मैं, 24-25 घंटे लग गया तो क्या फायदा उस चीज का। तो वेरी स्लो, ठीक है, या आप कह सकते हो नो रिएक्शन लिख दोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा स्लो, वेरी वेरी स्लो। तो इसमें टर्बिडिटी तो आ ही नहीं रहा, इसमें तो दिखाई नहीं देगा, टर्बिडिटी दिखाई नहीं दे रही। देखो कैसे, देखो इसके साथ में इमेज भी लगाते चलेंगे। देखो ये लिया, देखो ये टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्राइमरी अल्कोहल भरा ना, हाँ। अब जैसे इसमें मैंने ल्यूकस का रिएजेंट डाला, देखो कुछ नहीं हो रहा, जैसा था आज भी वैसा ही है, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा। देखो डाला है ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो खत्म कहानी। तो इसका मतलब इसमें प्राइमरी है, ये कुछ इंस्टेंटली नहीं हो रहा है तो प्राइमरी होगा। उसके बाद अब मान लो कोई सेकेंडरी अल्कोहल उठा लेते हैं, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, सबको पता होता है। अगर मैंने यहां पर क्या किया, ZnCl2 दिया, ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिया बच्चों, तो रिएक्शन हो जाती है बच्चों, पता होना चाहिए आपको, रिएक्शन हो जाएगी इसमें। तो क्या बनेगा, CH3CH, ऊपर क्या होगा CH3, यहां आ जाएगा Cl और साथ में क्या बाहर आ जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा, ये बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट, तो आपको इसमें मिल रहा है टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट। देखो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब लिया, इमेज देखो, है ना, इमेज देखो, यहां पर देखो, इस जगह पे, कोई बात नहीं इसके ऊपर दिखा रहा होगा आपको, है ना। तो यहां पर देखो
डाला और लास्ट में रिजल्ट ऐसा देखो, क्लाउडीनेस बन गया, नीचे से क्लाउड जैसा, बादल जैसा बन गया, ऊपर ट्रांसपेरेंट है, ऊपर ट्रांसपेरेंट है, नीचे क्लाउड जैसा बना हुआ है। देखा? एक और दिखाता हूं तो और मजा आएगा, जिसमें इंस्टेंट होगा। जरा देखो, ठीक है। मैं इसको साइड वाला बच्चों रब करता हूं, है ना, ये वाला साइड वाला रब कर देता हूं, है ना, इसमें ये रब कर देता हूं। यहां देखना मजा आएगा, इसको मैं साइड में रब कर देता हूं, ये भी रब कर देते हैं। अब लास्ट वाला जो होगा, इसमें थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी के साथ देखना जरा यहां पर ध्यान से। क्या लिया? टर्शरी लिया जी, टर्शरी। क्या लिया? टर्शरी। और इसमें क्या मिलाया बच्चों? क्या मिलाया? ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। पर ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी मिलाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो CH3 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 Cl बाहर आ गया H2O। यहां पर क्या होगा? टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटली। टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, ठीक है ना, क्लाउडीनेस अपीयर्स इंस्टेंटली। इंस्टेंटली अभी आ गया। देखो कैसे दिखाता हूं, साइड में देखो, यहां देखो, यहां बैठ रहा है, यहां देखो, डाला, आ गया। ये देखो नीचे क्लाउड क्लाउड जैसा, बादल बादल, क्लाउडीनेस क्लाउडीनेस, और ऊपर ट्रांसपेरेंट बन गया, तो उसको बोलते हैं क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब गंदा गंदा सा हो जाता है, मतलब ऊपर अच्छा दिख रहा है, अच्छा अच्छा साफ साफ पानी ऐसा, और नीचे क्लाउड बन गया, बादल बन गए। जैसे ना होता कि हम जब बारिश हो रही होती है तो हम देखते हैं तो क्या होता है, कई जगह आसमान बिल्कुल साफ है, बीच बीच में क्लाउडी है, तो क्लाउडीनेस हो गया, क्लाउड बन गया, तो वैसा दिखाई पड़ रहा है। ओ सर, आज समझ में आया क्लाउडीनेस और क्या क्या चीज? टर्बिडिटी। आई होप समझ में आया होगा। तो लाइक करते रहना बच्चों, ठीक है ना, और कमेंट में बताते रहना कि हाँ सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि आपकी सहूलियत हो, आपको इजी समझ में आता रहे, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, तो ये हो गया हमारा बस, ठीक है। तो मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर हम इसमें इसी को डिजिटल बोर्ड बना दिया, देखो तुम्हारे लिए, है कि नहीं। तो यार ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो क्लाउडीनेस कैसे आया, समझ में आया। तो डिस्टिंक्शन कर दिया बच्चों हम लोगों ने, किस किस के बीच में कर दिया, किस किस के बीच में कर दिया बच्चों? प्राइमरी सेकंड टर्शियरी। कौन सा टेस्ट है? ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस से एक और बढ़िया टेस्ट बता रहा हूं जो अपनी एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझना, बड़ा मस्त है वो भी। क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर एक साइंटिस्ट था जिसने उसने भी क्लाउडीनेस के बारे में, क्लाउडीनेस नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की डिस्टिंक्शन के बारे में बताया। दो टेस्ट है अपने पास यार, कोई एक भूल गया तो एक याद रहना चाहिए ना, इसलिए दूसरा टेस्ट ही बता दे रहा हूं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट है। जैसे क्या, मैं इसके लिए पहले से यहां पर टेबल बना देता हूं साइड में, फिर इसके लास्ट में इमेज दिखा देंगे आपको, या यहाँ भी साइड साइड में इमेज दिखा देंगे आपको। मान लो कि मेरे पास क्या है बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल है, ये यहां पर लिख देता हूं सेकेंडरी एल्कोहल, यहां पर क्या लिख देता हूं बच्चों, टर्शरी एल्कोहल। ये उल्टा करता है ल्यूकस। ल्यूकस किस में तेज कर रहा था रिएक्शन? टर्शरी में, फिर सेकेंडरी में थोड़ा स्लो, और प्राइमरी तो कर ही ना था। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए बच्चों, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की उससे कम होती है, प्राइमरी की हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। मैकेनिज्म कराऊंगा, उस पर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको मैं और समझा दूंगा, फिलहाल ये समझना। यहां उल्टा होता है, यहां प्राइमरी जल्दी रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी थोड़ा हो, फिर टर्शरी तो करता ही नहीं लगभग। क्यों नहीं करता बताते हैं। इसमें कुछ एसिडिक हाइड्रोजन का लोचा होता है। कैसे समझना, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, प्राइमरी एल्कोहल है मेरे पास, कौन सा एल्कोहल है बच्चों? प्राइमरी एल्कोहल है। तो जरा देख लो, RCH2 और ये OH ले लिया, RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल है मेरे पास, कुछ भी कह सकते हो, आगे जगह कुछ भी सकता है एल्काइल ग्रुप। इसको मैंने P+ का I2 दे दिया, फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो क्या बन जाता है बच्चों? RCH2I, आयोडीन अटैच हो जाएगा और H3PO3 बाहर आ जाता है, H3PO3 बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर मतलब इसको मिक्स करोगे ना बच्चों, इसको मिक्स करोगे तो यहां पर H3PO3 बाहर आ जाता है, माइनस कर देते हैं। अब इसको अगर मैं इसको, जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि हमने इसको ये फॉस्फोरस दिया, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? आयोडीन आ गया। तो अगर मैं इसको AgNO2 दे दूं, सिल्वर नाइट्राइट, तो क्या बन जाएगा बच्चों? RCH2NO2 जुड़ जाएगा और माइनस का क्या बाहर आ जाएगा? AgI। क्या बाहर आ जाएगा? माइनस का AgI। सिल्वर, भाई सिल्वर को आयोडीन बहुत पसंद होता है। आयोडीन क्या, पूरा हेलोजन पसंद होता है, सिल्वर ना ढूंढता रहेगा, कहीं हेलोजन में जा पकड़ के रख लेगा, बहुत मस्त रहता है उसके, ज़्यादा बहुत स्टेबल रहता है, तो तुरंत पकड़ लेता है। तो इसको पकड़ लेगा, NO2 आ जाए यहाँ पर।
यहां पर NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक। अगर मैं इसको क्या देता हूं, HNO2 देता हूं, HNO2, तो HNO2 वाटर निकालता है। ये क्या निकालता है? वाटर। अच्छा, मैं HNO2 को ढंग से लिख देता हूं, HONO ऐसे लिखते हैं हम लोग, HNO2 को ऐसे भी लिखते हैं। तो यहां से OH और यहां से H निकाल दो, यहां से OH और यहां से H, यहां से OH और यहां से H निकाल दो, क्या बचेगा? RCH, यहां से निकल गया OH H2O, और फिर ये क्या बच गया? NO बच गया, तो N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड से रहता है, और यहां क्या बन गया? NO2। ये बना सर? बिल्कुल बना। तो ये क्या करता है बच्चों, ये जो प्राइमरी वाला होता है हमारा, गिव्स क्या चीज? रेड कलर इन एक्वस KOH। तो पहला वाला जो होगा आपको लाल रंग देगा, रेड कलर देगा। पहले मैं रिएक्शन कर देता हूं, फिर मैं इसे एनिमेशन दिखाऊंगा या इमेज दिखा देता हूं आपको। तो ये हो गया। दूसरे में आ जाओ, तो सेकेंडरी कैसे होगा? RCH, यहां पर एक और R लगा देते हैं, R डैश, और ये क्या हो गया? OH हो गया बच्चों। अगर मैं इसको P प्लस का I2 देता हूं तो RCH R डैश, यहां पर आयोडीन आ जाएगा। फिर बच्चों इसको मैं AgNO2 देता हूं, तो AgNO2 वही करेगा, यहां से I को निकाल देगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों? RCH R डैश, यहाँ क्या आ जाएगा? NO2। ठीक है जी, वो AgI बाहर आ रहा है, यहाँ से H3PO3 बाहर आ रहा है। फिर बच्चों यहाँ से दोबारा से आप क्या करोगे? इसको वही HONO यानी HNO2 दे दो। यहाँ से भी H2O बाहर करना है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकाल दो बच्चों। तो ये निकलने के बाद वाटर बाहर आएगा, और वाटर जब बाहर आएगा, जैसे यहाँ पर वाटर बाहर आया था वैसे यहाँ पर वाटर बाहर आएगा, तो क्या बनेगा बच्चों? RC, फिर यहाँ पर क्या चीज़ देख लो, यहाँ से R डैश था ही पहले से, ये ऊपर आ जाएगा, ये देखो यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, तो ये NO बच जाएगा यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? NO2। तो ये क्या करता है बच्चों? गिव्स क्या चीज? ब्लू कलर विद एक्वस KOH। ये नीला रंग देगा। पहले वाला लाल रंग दे रहा है, दूसरा कैसा दे रहा है? नीला रंग। थोड़ी लंबी चौड़ी रिएक्शन है, बट यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, कुछ चीजें हमको याद करनी ही पड़ती है। जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो सर अपने में झांक कर देखो। अपने में झांक के मतलब क्या? ऐसे नहीं झांक के देखना, अपने अंदर झांक के देखो, अपनी कैपेबिलिटी। कुछ चीजें हमको बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। अपने में झांकोगे उस दिन तुम बड़े इंसान बन जाओगे, तो ध्यान दे रहोगे। ये चीज। उसके बाद क्या? टर्शरी पे आ जाओ बच्चों। RC यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर OH, अलग अलग भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो। इसको अगर मैं क्या करता हूं, P प्लस का I2 देता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? सर यहाँ पर आपके पास आयोडीन आ जाएगा। इसको मैंने AgNO2 दिया, तो क्या होगा बच्चों? सर ये यहाँ पर AgI बाहर आ जाएगा, तो यहाँ NO2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने HONO दिया तो क्या रिएक्शन होगी? बताओ। नहीं होगी। नहीं, क्यों नहीं सर? क्योंकि यहां एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, वाटर कैसे निकालोगे? देखो ना, यहां पर कितने एसिडिक हाइड्रोजन थे? 2। यहां पर कितने एसिडिक हाइड्रोजन थे? 1। यहां पर कितने एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इस पे है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब नो रिएक्शन, यानी कैसा होगा? कलरलेस इन एक्वस KOH। तो इसमें कलर ही नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कलर नहीं आएगा। तो देखो जरा एक बार मैं इसको ना, ये एक मैं टाइम देता हूं, एक सेकंड स्क्रीनशॉट लेना 1 2 एंड 3। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसी चीज को आप कहोगे सर वही इसका थोड़ा कुछ दिखाओ तो सही, मजा आ रहा था सब कुछ देखने में, इसका भी कुछ दिखाओ। दिखाते हैं जी, अभी दिखाते हैं। जरा देखो, ध्यान देना। मैंने जैसे क्या बोला, कैसे बोला बच्चों? ध्यान देना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक। तो इसमें जब विक्टर मेयर का रिएजेंट यूज किया, विक्टर मेयर का टेस्ट किया, तो प्राइमरी ने कौन सा कलर दिया? बोलो रेड। रेड से निकाल दो R। इसने कैसा कलर दिया? ब्लू। इससे निकाल लो B, पहला लेटर। इसने क्या कलर दिया? सर कलर ही नहीं दिया, कलरलेस। इससे निकाल दो C। तो इसको RBC से याद रखते हैं हम लोग। RBC, रेड ब्लड सेल्स, वो नहीं है लेकिन मतलब पहला रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा कलरलेस। ऐसे याद रख लेना, याद रहेगा, ऐसे कलर याद रहता है, बढ़िया रहता है। और देखो मजे से, चलो प्राइमरी
तो रेड रेड इमेज है, इमेज देख लो, मिक्स करोगे तो वही कलर आएगा, इमेज है देख लो, रेड, फिर सेकेंडरी ब्लू, ठीक, और टर्शरी कलरलेस। देख लो इमेज में रेड ब्लू एंड कलरलेस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो वेरी इजी, तो अल्कोहल का सारा डिटेक्शन कर डाला, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को पकड़ते हैं भाई, ठीक है। तो ये अल्कोहल के सारे डिटेक्शन कर दिए सर, ऑसम तरीके से समझ में आ रहा है। अब पेपर में कभी आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे, मजे से करेंगे, आराम से अल्कोहल का डिटेक्शन हो गया। अब अल्कोहल का एक और भाई लेते हैं, थर्ड पे आ जाते हैं, क्या चीज, फिनॉल। देखने में अल्कोहल जैसा लगता है पर है नहीं, वो बिल्कुल अलग ही होता है। तो जरा देखो क्या होता है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कौन सा टेस्ट का नाम क्या है बच्चों, न्यूट्रल, एक मिनट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। बड़ा फेमस टेस्ट है। किसके लिए होता है बच्चों, ये होता है टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप। मतलब कि अगर तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है, अगर तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर कभी भी कोई टेस्ट करोगे आप, फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए, तो वो आपको ये टेस्ट देगा। जैसे कैसे, सर से करके दिखाओ थोड़ा सा, देखो करके दिखाता हूं। इसका यही टेस्ट है बच्चों, बहुत फेमस। लिटमस टेस्ट तो क्या है, लिटमस टेस्ट तो सारे एसिडिक कंपाउंड तो देते हैं, मेन टेस्ट ये है बच्चों। लिटमस टेस्ट भी दे सकता है क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है। क्या बच्चों यही होता है हमारा फिनॉल, जी सर यही होता है फिनॉल। अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूं बच्चों, मिला दूं न्यूट्रल FeCl3 को मिक्स कर दूं, न्यूट्रल FeCl, तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है समझो, ये बनाता है, ये आपके पास फिनॉक्साइड आयन है, इसके 3 आयरन के साथ जुड़ जाते हैं, आयरन जो है ना इसको तीनों को पकड़ लेता है और HCl बाहर हो जाता है। यहां पर क्या बाहर हो जाता है, HCl बाहर हो जाता है। ऐसे करके रिएक्शन होती है। सर ये कैसा स्ट्रक्चर है अजीब सा, तो मैं बताता हूं। मतलब क्या है, आयरन है, 3 फिनॉक्साइड, कितने, 3, 1 2 और एक और 3, क्योंकि आयरन की 3 वैलेंसी होती है ना बच्चों। ये यही चीज है, एक ही बात है। इसी चीज को मैंने ऐसे समझा दिया, ऐसा। ये तो होता क्या है, इसके ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता है वो आता है डीप वायलेट कलर, डीप वायलेट कलर। देखो साइड में, देखो टेस्ट ट्यूब, फिनॉल का ग्रेजेंट फिनॉल डाला, कलर देखो, देखो यार क्या मिक्स हो रहा है, क्या मजेदार, एकदम स्लो मूव में दिखाया है। देखो कलर आया, फैलता हुआ जा रहा है, देखो देखो देखो, ऐसा है ना, ऐसा स्लो मोशन में देखा है क्या, मजा आ रहा है ना। तो यार देखो ऐसे करके, ये देखो डाला, कलर देखो क्या एकदम ब्रिलियंट यार, एकदम मस्त कलर आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से कलर आता है। तो ऐसा कलर आ गया तो दैट इज कंफर्मेशन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। दैट्स इट। फिनॉल के लिए और कोई टेस्ट नहीं करना हमको, सिंपल है फिनॉल के लिए। हालांकि डाई टेस्ट भी कर सकते हैं, डाई टेस्ट में उसको अलग से ही लेके चलूंगा, ठीक है। तो फिनॉल को पहचानने का बड़ा आसान तरीका, बड़ा आसान सा तरीका, ऐसे ऐसे करके आप फिनॉल को पहचान सकते हो, है ना, इजी है कि नहीं। यस सर। तो इसको मैं रब करता हूं। तो किसके लिए किया, फिनॉल को पहचानने के लिए किसका टेस्ट किया, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट किया। आप फिनॉल को पहचान सकते हो, फिनॉल है इसके अंदर, ठीक। मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। तो फिनॉल को हमने पहचान लिया सर, बहुत आसान था फिनॉल को पहचानना, वेरी गुड। अब आ जाते हैं यहां पर थर्ड पे, ठीक, थर्ड पे आ जाते हैं। तो थर्ड नहीं यार, फोर्थ होगा बच्चों, फोर्थ होगा। क्यों, क्योंकि पहला अनसैचुरेशन था, दूसरा किसका था बच्चों हमारा, याद करो याद करो, अल्कोहल का, और तीसरा भी फिनॉल का बताया था, चौथा आ गया। चौथा की अगर हम बात करते हैं बच्चों यहां पर, तो हम कहते हैं यहां पर टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनाइल क्या होता है बच्चों, अच्छे बच्चों बताओ, C डबल बॉन्ड O को कहते हैं। जिसमें C डबल बॉन्ड O होगा ना, उसकी पहचान करनी है। तो C डबल बॉन्ड O को पहचान करने के लिए हमको क्या करना चाहिए सर, हमको उसके लिए एक टेस्ट करना चाहिए, जिसको बोलते हैं बच्चों क्या, 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट, ये क्या है भाई, फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो बता देता हूं। पहले इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना देता हूं, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। ये देखो यहां पर, ठीक है, NH2, फिर यहां पर इस जगह पे NO2 और फिर इस जगह पे NO2, ठीक है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, देखो ये 1 2 3 4, तो 2 4 डाई नाइट्रो, एक ना 1 2 3 4, 2 और 4 पर नाइट्रो है 2 बार, तो डाई नाइट्रो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फिनाइल, इसको बोलते हैं हाइड्राजिन, हाइड्राजिन। तो इसी को शॉर्टकट में बोला गया है 2,4-DNP। इसी को इसी से टेस्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं 2,4-DNP। आप कोई सा भी कंपाउंड ढालो, उसके अंदर बस होना क्या चाहिए, कार्बोनाइल बॉन्ड होना चाहिए, यानी C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोनिक हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, बस C डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस का पता लगवा देगा, C डबल बॉन्ड O का पता लगवा देगा। सही है, तो कैसे पता चलेगा जरा देखो। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसी पर्टिकुलर एसिडिक मीडियम के अंदर, तो होता क्या है कि इसमें देखने में भयंकर लग रहा है पर वाटर ही निकलता है। क्या है, सिर्फ वाटर निकालना होता है। तुमने एक फिल्म देखा होगा बॉस, अक्षय कुमार की बॉस, अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है ठीक है, तो हर कंपाउंड में इसमें जहां पे जाओगे वाटर ही निकलता है ना। जिन बच्चों को पढ़ाया होगा या देखा होगा आपने बच्चों, जो लेक्चर हमने देखा था बच्चों, उनमें याद होगा आपको, है कि नहीं। सिंपल सा काम, क्या करना है, वाटर निकालना है। तो वाटर निकालने के लिए क्या करें बच्चों, यहां से H2 उठा लो और यहां से O उठा लो, यहां से H2 उठा लो और यहां से O उठा लो, तो H2O बाहर कर दो। तो क्या बचेगा बच्चों, बताना जरा एक बार, है ना। देखने में तो मुश्किल लगता है, लेकिन यार मैं बता रहा हूं, इससे आसान रिएक्शन नहीं लोगे आप कुछ। NH यहां से बच गया, N है कि नहीं, यहां क्या बच गया बच्चों, N, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन इधर डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा और साथ में बाहर आ जाएगा H2O। तो ये जो कंपाउंड बनता है ना बच्चों, इसका कलर होता है कैसा, ऑरेंज, ऑरेंज रेड होता है। ऑरेंज मतलब हल्का हल्का ऑरेंज, हल्का हल्का रेड, पीपीटी के फॉर्म में बन जाता है। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा तो कार्बोनाइल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोनाइल। चलो साइड में एनिमेशन देखते हैं, ठीक है। एनिमेशन या कलर देख लो, एनिमेशन लगाया वैसे तो, जरा देखो। पहले क्या था, ट्रांसपेरेंट, ये देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, साइड में देखो बच्चों ट्रांसपेरेंट। उसी के बगल में जो इंजेक्शन जैसा दिख रहा है, सिरिंज जैसा, उसमें 2,4-DNP भर रखा है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया तो देखो कैसा कलर आ गया, एकदम बढ़िया सा, कैसा, ऑरेंज कलर आ रहा है। हाँ देखो कैसा है, वो सिरिंज वाला ट्रांसपेरेंट, साइड में ऑरेंज कलर। जैसे ही ऑरेंज कलर या येलो, समटाइम येलो कलर, है ना, डिपेंड करता है। तो अगर आ रहा है ऑरेंज रेड कलर या पीपीटी बन रही है, तो उसमें 100% क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, कार्बोनाइल। तो 2,4-DNP टेस्ट करना पड़ता है कार्बोनाइल को प्रेजेंट करने के लिए। यानी अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन को पता लगाना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए पहले कार्बोनाइल टेस्ट करना पड़ेगा कि उसमें है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, डीपली स्टडी करते हैं तो। सही है, तो यार ये है, बहुत आसान था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। चौथा टेस्ट बहुत आसान, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। खूब मजा करेंगे बच्चों, साइड साइड में आप देख रहे हो एक्सपेरिमेंट होते चले जा रहे हैं, बट इसको बहुत ही लाजवाब तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको मजा आना चाहिए, है ना। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्या है, अब पहले भाई कार्बोनाइल का पता लगा लिया मैंने, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, कार्बोनाइल का पता लगाने के बाद टेस्ट फॉर एल्डिहाइड पर आ जाता हूं। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, कि एल्डिहाइड का टेस्ट कैसे करें सर, एल्डिहाइड को कैसे पहचाने। तो कार्बोनाइल को डिटेक्ट कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कार्बोनाइल बॉन्ड है, कार्बोनाइल बॉन्ड हो सकता है तो एल्डिहाइड हो सकता है। तो एल्डिहाइड के लिए सबसे फेमस टेस्ट सबसे पहले करते हैं बच्चों, इसके लिए कौन सा, टॉलरेंस टेस्ट। बहुत ही फेमस टेस्ट है, बहुत मजेदार टेस्ट है, लैब में करने में बहुत मजा आता है। ये क्या होता है, अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर बनाया जाता है। यानी सिल्वर को क्या कर दो, अमोनिया में मिला दो तो एक अमोनियकल सॉल्यूशन बन जाता है। उस अमोनियकल सॉल्यूशन को हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। तो यार यहां देखना क्या करता है बच्चों, कि ये इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है तो उस एल्डिहाइड ग्रुप को पहचानने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, किसका, टॉलरेंस रिएजेंट। दूसरा पॉइंट, आप इसको एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए कर सकते हो। इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, दोनों के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिंग वाले भी, बिना रिंग वाले भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। रिएजेंट कौन है इसमें, रिएजेंट, तो इसका रिएजेंट होता है हमारा कैसा, सिल्वर
के साथ ये अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल और ये पॉजिटिव। ठीक, ये रिएजेंट है, इसको कहते हैं हम लोग कौन सा रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों टॉलेंस रिएजेंट। आयनिक फॉर्म में दिखाया जाता है, बेसिक मीडियम में रहता है। तो उसकी रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो कैसे होती है। रिएक्शन देखो बढ़िया सी रिएक्शन। जैसे मैंने एल्डिहाइड का कोई सैंपल ले लिया, लाइक CH3CHO, ठीक है, यही है हमारा इथेनॉल, यानी एल्डिहाइड का कोई कंपाउंड ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मिला दिया AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव इन द बेसिक मीडियम। थोड़ा बेस के अंदर मिलाते हैं, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। अब जब इसकी रिएक्शन होती है बच्चों, तो प्रोडक्ट क्या बनता है वो समझने वाली बात है। तो सबसे पहले बन जाता है सिल्वर। सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, तो सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं बताता हूं मैं। प्लस फिर क्या होगा बच्चों, यहां पर ये आप कितने कार्बन है बताओ? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है ये? ऑक्सीडाइज। CH3COO- कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचता है बच्चों? NH3 लिबरेट हो जाता है, साथ में क्या बाहर आ जाता है? H2O भी बाहर आ जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि ये चीज तो ऑक्सीडाइज हो रही है, तो सिल्वर को रिड्यूस होना पड़ेगा। रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे जरा देखो, सिल्वर का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? देखो NH3 पे 0 होता है, इसका +1, तो इसमें +1 है, और इसमें कितना है? 0। तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही है। तो अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 3 मॉलिक्यूल्स इसके, फिर यहाँ पर ये 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों? नाइट्रोजन है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2NH3, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस भी कर सकते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक में बैलेंस करने की खास जरूरत नहीं है। तो फिलहाल ये आप देख सकते हो क्या है कि इथेनॉल, ये रिएक्शन करा दी हमने, और ये रिएक्शन से प्रोडक्ट बन जाता है। यही कलर देता है बच्चों कैसा? सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर बनाता है। सिल्वर मिरर कैसा होता है सर? थोड़ा दिखा दो यार, कैसा होता है? दिखाता हूं, बढ़िया से दिखाता हूं, मजा आएगा देखने में आपको। देखो कैसे करते हैं इसको। यहां देखो, यहां देखो, टेस्ट ट्यूब लिया, दिख रहा है? हाँ सर लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने टॉलन का रीजन डाला सर, थोड़ा सा इसको वार्म करके इसको कोल्ड वाटर में डाल देते हैं, या हाथ से स्क्रैच भी कर देते हैं। इसको हाथ से स्क्रैच कर दो, यानी कि ऐसा थोड़ा थोड़ा रब कर दो। उसके बाद देख सकते हो इसको, देखो कैसा कलर आ रहा है एकदम। टेस्ट ट्यूब के चारों ओर देखो, टेस्ट ट्यूब के चारों ओर एकदम शाइनी सिल्वर, बहुत ही जबरदस्त। बहुत महंगा होता है टॉलन रिएजेंट, लैब में देखोगे ना बहुत महंगा आता है, तो इसको हम बहुत ध्यान से इस्तेमाल करवाते हैं, इसका बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या सिल्वर बना होता है ना इसमें। सर इसको घर पे ले जाएं, इसका कुछ बनवा लेंगे। अरे यार वो केमिकल है, बहुत ही कम लेयर में रहती है, तो पर होती सिल्वर ही है। तो ये सिल्वर बन गया बच्चों यहाँ पे चारों ओर। तो सिल्वर की जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी, मतलब बहुत ही शाइनी सी जो लेयर दिख रही है टेस्ट ट्यूब के चारों ओर, ब्यूटीफुल, उसको कहते हैं हम लोग सिल्वर मिरर। तो जैसे इसको मिलाते हैं सिल्वर का मिरर बन जाता है। सिल्वर मिरर बनते ही हम कंफर्म कर देंगे कि वो क्या चीज है? एल्डिहाइड है। क्या चीज है? एल्डिहाइड। क्लियर है? ओके, ठीक है। इसको भी आप क्या करते हैं? रब। इसका एक और टेस्ट कराऊंगा मैं, किसका? एल्डिहाइड का। तो ये टॉलन का टेस्ट हो गया जी, ठीक है जी। इसको रब करता हूं 1 2 एंड 3। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। ये हो गया। क्या और भी टेस्ट होता है क्या एल्डिहाइड का? जी सर बिल्कुल होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। दूसरा टेस्ट देखो इसका, दूसरा, ठीक है। इसका दूसरा देखो, बहुत फेमस है भाई ये वाला, फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट ये अपने एनसीईआरटी में भी है। अब फेलिंग्स टेस्ट क्या होता है? तो क्या होता है, सबसे पहली बात बता दूं कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एल्डिहाइड्स या एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप का पता करना हो तो इसका इस्तेमाल करो। किसका पता करो? फेलिंग का। दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है कि इट हैज 2 सॉल्यूशंस। सुना होगा बच्चों, इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फेलिंग्स सॉल्यूशन ए, और एक होता है जिसको बोलते हैं फेलिंग्स सॉल्यूशन बी। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो होता कुछ नहीं है, वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू रंग का होता है, ब्लू कलर का होगा बच्चों ये, ठीक। ओके, ये कौन होता है? तो इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट।
सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। ये क्या है भाई, अजीब सी चीज, जरा देखो, COO के CHOH CHOH COONA, ये इसका फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, रोशेल सॉल्ट। कलरलेस होता है ये, कलर नहीं होता है इसका, कलरलेस, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। तो फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, इनका इक्वल वॉल्यूम लिया जाता है। तो करना क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन कराता है बच्चों। यहां देखो जरा एक बार, करना क्या है अपने को, मान लो कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, वही इथेनॉल उठा लेते हैं, CH3CHO है ना, इथेनल, और यहां पर इक्वल वॉल्यूम लेना होता है। इसका इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे, इक्वल वॉल्यूम, तो उससे हम लोग कॉपर उठा लेते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये कहां से आया है, तो इक्वल वॉल्यूम से आया। इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम दोनों को मिक्स करने के बाद डाल देते हैं, तो कॉपर आयन यहां से आता है। कॉपर आयन आता है और उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा दो बच्चों, तो ये भी उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या बन जाएगा, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। कॉपर भाई ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, Cu2O बनाता है, क्यूपरिक ऑक्साइड बनाता है, साथ में क्या बना देगा, यहाँ पर वाटर बाहर निकालता है। ये होता है। इसका कलर होता है बच्चों कैसा, ब्राउन PPT होता है, ब्राउन रेड कलर होता है, ब्राउन रेड। देखो कैसे कैसे होता है, जरा देखो स्क्रीन के ऊपर देखो, सैंपल लिया, और उसमें जब हमने क्या डाल दिया, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, इक्वल वॉल्यूम में डाल दिया, तो देखो कैसा आ रहा है। अगर वो एल्डिहाइड है तो ब्राउन कलर का आ रहा है, और अगर नहीं है, टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, तो उसका रंग नीला ही रह जाएगा। नीला रंग रह गया तो मतलब उसने टेस्ट नहीं दिया, उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है। और अगर वो नीले की बजाय कैसा हो गया, ब्राउन हो गया, ब्राउन रेड हो गया, तो वो कलर, इसका मतलब क्या है, वो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड अगर होना चाहिए तो कलर ब्राउन रेड हो जाएगा, और नहीं है तो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। बट खास बात क्या है बच्चों, इसमें नोट का एक पॉइंट है कि इट इज नॉट, ठीक है ना, यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में ये टेस्ट नहीं देता। मैकेनिज्म कराऊंगा तो रीजन सब बताऊंगा, अभी फिलहाल ध्यान रखना कि याद रहे कि एरोमेटिक में टेस्ट नहीं देगा, केवल एलिफेटिक में देगा। लेकिन जो टॉलन है वो एरोमेटिक में भी देगा और एलिफेटिक में भी देगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दोनों के दोनों किसके लिए हैं, एल्डिहाइड्स के लिए। स्क्रीन के ऊपर ये चीजें थी, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। शुड आई रब दिस नाउ, 1 2 3, यस बच्चों। तो एल्डिहाइड, ठीक है, ये क्या था बच्चों, एल्डिहाइड का डिटेक्शन भी हो गया। क्या हो गया, एल्डिहाइड का डिटेक्शन हो गया। एल्डिहाइड को हमने पहचान लिया बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। अब आ जाते हैं 6th पे आ जाते हैं। तो वो क्या है, जरा देखो, ठीक है। तो अगर मैंने एल्डिहाइड पे, सर क्या क्या पहचान लिया, एल्डिहाइड पहचान लिया, हाँ जी सर। अल्कोहल पहचान लिया, जी सर। अनसैचुरेशन पहचान लिया, जी सर। कार्बोनिल पहचान लिया, हाँ जी सर, ठीक है। ये सारी चीजें पहचान ली। अब इनको फिनोल पहचान लिया, फिनोल पहचान लिया, तभी 6 नंबर पे आए हम लोग। अब इसमें जब हम आ रहे हैं, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बोक्सिलिक, यही तो रह रहा है भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चों, कार्बोक्सिलिक। यार इससे आसान टेस्ट कर लो, लिटमस टेस्ट तो देते ही ये लोग, पर इसमें बहुत आसान होता है। कैसे रहा समझना, मान लो कि मेरे पास CH3COOH है और इसके लिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दो, और इसको NaHCO3 टेस्ट ही कहते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है। जैसे इसमें मिक्स करते हैं बच्चों, इसमें मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जरा देखना, CH3COONA, यहां पर CO2 और H2O बनता है। CO2 की यहां पर बनती है जिसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस अगर आ रही है और वो लाइम वाटर को मिल्क की टर्न कर दे रही है, तो उसमें CO2 निकल रही है। यही पहचान है इसकी, इतना आसान। हाँ जी सर, देखो कैसे, स्क्रीन पे देखो, आ जाओ स्क्रीन के ऊपर देखो, जरा देखो यहाँ पर क्या लिया, सैंपल, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें जैसे ही पिंच ऑफ हमने क्या डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो डाला, देखो क्या होने लगा, है ना, ऐसे घूम रहा है ना घर, और उसमें से क्या निकल रही है, बहुत तेजी से CO2 निकल रही है, बहुत तेजी से, डालते ही जगमग 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 कर रहा है ना, ऐसे से उड़ रहा है, देखो देखो यार, है ना। हाँ, इसमें CO2 निकल रही है। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रही है, किस चीज की, CO2 की।
हो गया डिटेक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का। बहुत ही सिंपल टेस्ट है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके जी सर, ये भी बहुत बढ़िया रहा, आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सिलिक पहचान लिया हम लोगों ने। अब आ जाते हैं क्या, एल्डिहाइड पहचान लिया है। तो अब ना यार ये टेस्ट जो है ना, मैं बता रहा हूं कि आयोडोफॉर्म है। ये कौन सा टेस्ट है बच्चों? आयोडोफॉर्म टेस्ट। और ये मेरा मानना है आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लेकिन इसके लिए कुछ बातें बता देता हूं पहले, ठीक है ना। मैं बताता हूं यहां पर कि द कंपाउंड्स containing मिथाइल कीटोनिक ग्रुप। सर ये क्या होता है मिथाइल कीटोनिक ग्रुप? देखो कैसा, यानी इधर से मिथाइल होगा और इधर से ऐसा कीटोनिक ग्रुप जुड़ा रहेगा। ये गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। भाई अगर ऐसा कुछ है कि CH3 मिथाइल कीटोन होना चाहिए और इसके बाद यहां पर कुछ भी हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन लगाओ, कुछ भी लगाओ, रिंग लगी हो, हाइड्रोकार्बन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा, और द कंपाउंड्स containing मिथाइल अल्कोहलिक ग्रुप। कैसा जरा समझना, मिथाइल अल्कोहलिक में कैसा वाला? मिथाइल अल्कोहलिक मतलब ऐसा नहीं, एक सौ कंडीशन है जरा, CH3C और इसके ऊपर जुड़ा होना चाहिए OH और इसके बाद इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो। अगर ये है और ये है तो वो दोनों क्या दे सकते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? थोड़ा और अच्छे से इलेबोरेट करता हूं, इसको रब करता हूं बच्चों, है ना, इसको रब करता हूं, समझना है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने बताया यहां पर क्या कि CH3C डबल बॉन्ड O अगर ऐसा कुछ है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और अल्कोहल के लिए CH3C, ठीक है ना, और H यहाँ OH है और यहाँ डैश है, तो ये दोनों क्या देंगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, वरना नहीं देंगे। कैसा होगा? पहली बात तो जरा देखो, ये दोनों टेस्ट दे देंगे। तो रिएजेंट क्या है, मतलब क्या मिक्स करोगे जी? तो इसमें आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसको मिक्स करते हैं। समटाइम इसको शॉर्टकट में NaOI भी लिख देते हैं, मतलब इन दोनों की रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। वाटर निकल जाता तो ये बन जाता है HI करके, हमारे पास HI निकल जाता तो ये बन जाता, तो ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो रिएजेंट ये मिक्स करते हैं, तो आपका जो क्या होता है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी? तो येलो PPT बनेगी। क्या बनेगी? येलो PPT, जिसमें कि CHCl3 निकलता है। तो अगर येलो PPT आ गई तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कंफर्म हो जाएगा। कैसे? समझाता हूं जी, समझाता हूं, समझना बहुत बढ़िया तरीके से समझो। जैसे CH3CH, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। बच्चों ये कौन है? हमारा एसीटोन है। ये कौन है? ये एसीटोन, या इसको प्रोपेनोन भी कहते हैं, प्रोपेनोन। क्या इस फॉर्मेट में आ रहा है? इस फॉर्मेट में आ रहा है? हाँ बच्चों आ रहा है। बच्चों कैसे रहा? देखो इतना, देखो ये तो कॉमन ही है ना, इसमें ये वाला हिस्सा कॉमन है, ये फालतू जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कॉमन होना ही चाहिए तो टेस्ट दे सकता है। तो जरा देखो I2 और क्या मिला दो? NaOH, तो क्या बनेगा? समझना, बहुत मस्त तरीके से बता रहा हूं। कितने कार्बन है? 3 कार्बन टोटल, 1 2 3। तो एक तो ये बन जाएगा CHI3 आयोडोफॉर्म, और इसका कलर कैसा होगा? येलो PPT आएगा, येलो PPT बन गया। उसके बाद क्या है बच्चों? आयोडीन है मेरे पास, तो यहां पर सोडियम आयोडीन के साथ चले जाता है तो NaI बनता है। साथ में क्या होता है कि एक कार्बन बच गया, देखो एक कार्बन निकल गया तो 2 कार्बन बच गए। 2 कार्बन जो होते हैं वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, यानी CH3COONA सोडियम के साथ बनाते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट। साथ में आपको पता ही है बच्चों, यहां से आपका वाटर भी बाहर आएगा। तो ये इसका रिएक्शन होता है हर बार का, आसान सा होता है बच्चों। जैसे मान लो किसी का मन कर रहा है सर क्या ये, तुम ही बताना जरा, ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा, बताना जरा एक बार, ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? आयोडोफॉर्म वाला टेस्ट ये देगा? यस और नो? देगा सर, देगा, बिल्कुल देगा। इसको एसिटोफिनोन कहते हैं, एसिटोफिनोन। क्यों देगा? क्योंकि देखो ये वाला कॉमन है, ये वाला हिस्सा कॉमन है, इधर तो कुछ भी जुड़ा हुआ, रिंग जुड़ी हो, चेन जुड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैंने इसको आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH दे दिया तो क्या भाई? ये तो बनेगा ही बनेगा, CHI3 तो पक्का ही बनेगा बच्चों। येलो PPT, इसी का कलर आता है,
येलो पीपीटी प्लस क्या चीज NaI प्लस का कितने कार्बन है देख लो जरा एक बार। तो एक कार्बन तो मैं निकाल ही चुका हूं, बाकी ये दोनों बच गए मेरे पास, तो ये दोनों बच गए, तो रिंग के बाद एक कार्बन COONA बन गया, और वाटर बाहर निकाल दो। क्या आसान है, बहुत इजी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हो इस वाले के लिए जो कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, कीटोनिक वाला, ऐसा करके। अगर ये कीटोनिक है तो क्या ये सर ये क्या कीटोन के लिए वैलिड है? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्या बताओ जरा, ये टेस्ट देगा क्या? ये दे सकता है टेस्ट? हाँ जी सर ये भी देगा बच्चों, क्योंकि ये देखो ये वाला हिस्सा कॉमन है, लेकिन जबकि ये एल्डिहाइड है, इथेनॉल है, देखो इथेनॉल एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब इसको इससे मतलब नहीं है कि वो एल्डिहाइड है, वो कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक है कि वो फलाना है कि ठिकना है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इतना ग्रुप कॉमन होना चाहिए, ये वाला मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, इतना ग्रुप कॉमन होना चाहिए। अगर इतना ग्रुप कॉमन होगा चाहे वो कुछ भी हो तो टेस्ट देगा। तो अगर मान लो कि मैंने इसमें क्या कर दिया, I2NaOH मिक्स किया और इसको बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 आयोडोफॉर्म बन गया, NaI तो बाहर आएगा ही आएगा। कितने कार्बन थे? 2 कार्बन, एक कार्बन यूज हो गया तो एक कार्बन बचा, तो CH3C क्या बोलते हैं HCOONA, और साथ में क्या बाहर आ गया, H2 है जी। यस सर, येलो पीपीटी। स्क्रीन पे देखो, यहां देखो साइड में, यहां देखो इधर, क्या दिख रहा है? दिख रहा है? सैंपल लिया था, उसमें मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद वो जो नीचे की तरफ बॉटम एंड पे दिखाई दे रहा है, बॉटम एंड पे जो येलो येलो कलर दिखाई दे रहा है, वैसा पीपीटी आता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा येलो पीपीटी बन जाती है। तो ये टेस्ट हो गया आसानी से। कीटोन भी दे सकता है, एल्डिहाइड भी दे दिया भाई। तो ये अपने दिमाग से मत मतलब बिठा लेना कि कीटोन का टेस्ट है या एल्डिहाइड का टेस्ट, नो जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ ग्रुप कॉमन है तो वो कोई भी दे सकता है टेस्ट। समझ में आया जी सर। अब अल्कोहल की बारी है ना, इसको मिटा देता हूं बच्चों, कलर तो वैसे ही आएगा है ना, इसको रब कर देता हूं 1 2 एंड 3। ठीक है, देखो जरा देखो इस वाले के लिए आ जाओ, इस वाले के लिए CH3CHOH और यहां लगा दिया H। ये इथेनॉल ही तो है, कौन है ये? इथेनॉल। और अगर मैंने इसको I2 और NaOH दे दिया तो क्या बनेगा? एक तो तुम्हारा पक्का है CHI3, एक पक्का है NaI। कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। 2 कार्बन में से एक कार्बन यूज हो गया तो दूसरा कार्बन बच गया, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन का सोडियम के साथ कार्बोक्सिलेट और वाटर बाहर कर दो, येलो पीपीटी, सेम कलर जैसा भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो यार अगर ये वाला ग्रुप कॉमन है तो वो आराम से टेस्ट देगा। क्या सर ये भी दे सकता है? जरा देखना एक बार, CHOH और इसके बाद ये रिंग, हाँ ये भी देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जी हमको, ये ग्रुप कॉमन होना चाहिए। ये ग्रुप कॉमन है तो मस्त टेस्ट आएगा। अब इसका प्रोडक्ट बनाना, क्या बनेगा? बना सकते हो? बना देंगे सर, देखो कैसे, CHI3NaI, कितने कार्बन थे? 1 2, ये रिंग है, एक कार्बन निकाल दिया तो रिंग के साथ एक कार्बन, रिंग के साथ एक कार्बन COONA और साथ में H2O। कलर कैसा? येलो, येलो पीपीटी। कौन सा पीपीटी? येलो, वही कलर, सेम टू सेम कलर आ रहा है। तो इस तरीके से आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कर लिया है ना, इजी सा यार, कितना मजा है ना। मैं इसको रब कर रहा हूं है ना, इसको रब कर रहा हूं। तो यार आयोडोफॉर्म टेस्ट था 7th नंबर का टेस्ट हमारा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आप आराम से पता लगा सकते थे कि कौन सी चीज क्या है, और पता लगाना बहुत ही आसान है। अब आते हैं 8th पे। 8th पर अब क्या सर, अब किसका डिटेक्शन करेंगे सर हम लोग? तो अब हम लोग जो डिटेक्शन करने वाले हैं वो अमाइंस का करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सारे फंक्शनल ग्रुप तो लगभग आ ही गए, अब अमाइंस पे आ जाते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले पे अमाइंस पर आते हैं। अमाइंस में समझना, अमाइंस में समझना, अगर मेरे पास क्या है, प्राइमरी अमाइंस है, प्राइमरी अमाइंस है, चाहे वो एलिफेटिक हो, एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक हो, चाहे कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी हमको, दोनों के लिए। ठीक है, क्या होगा समझना। अगर मान लो लेकिन सिर्फ प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, यानी कि RNH2 है मेरे पास, और मैंने इसको क्या किया, जैसे मैंने पहले किसके लिए करके दिखा दे रहा हूं, एलिफेटिक RNH2। तो मैं इसमें क्या करता हूं बच्चों, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और यहां पर KOH मिक्स कर देता हूं, एक्वस KOH।
अगर मैं इसको ऐसा मिक्स करता हूं तो क्या बनता है पता है, आर आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, साथ में अपना KCl बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, KCl बाहर आ जाता है, वाटर भी बाहर आ जाता है। डज नॉट रिक्वायर टू बैलेंस एट ऑल, बैलेंस तो हम आराम से कर सकते हैं, पर प्रोडक्ट बनाना है। तो यहां पर क्या बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। अब जो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट है उसकी बच्चों होती है फाउल स्मेलिंग, बहुत ही बुरी, एकदम ये नहाने धोने वाली फैमिली नहीं है, बहुत तगड़ी बदबू आती है, बहुत तगड़ी बदबू आती है ना, नहाते नहीं है लोग दिन रात। अगर मान लो कोई एरोमेटिक है, क्या है एरोमेटिक, अगर ये मेरे पास एरोमेटिक में उठा लेता हूं, जैसे एनिलिन उठा लिया, एनिलिन, और CHCl3 लिया और KOH लिया, सेम चीज मिक्स कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर भी आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बन जाएगा, KCl और साथ में क्या आ जाएगा H2O। इसकी भी कैसी आएगी बच्चों, फाउल स्मेलिंग। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा पहचानेंगे कैसे दोनों में फाउल स्मेलिंग आ रही है, तो बता दूंगा। अभी तो सिर्फ पहचान रहे हम लोग कि अमाइन है कि नहीं, ये तो सिर्फ अमाइन के डिटेक्शन है, पर कौन सा एरोमेटिक होगा कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा वो बताऊंगा। फाउल स्मेल आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो अमाइन है, ठीक है, क्या उसमें अमाइन पक्का हो गया, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। ये करना है, बदबूदार फैमिली अच्छी है ना, एकदम बदबू आती है, कैसी देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसी बदबू है ना, एकदम सड़ी हुई बदबू, इस तरह का मुंह बन जाता है हमारा, कई लोगों का मुंह बंद भी किया हुआ है ना, इतनी बदबूदार, समझ में आई बात ये। तो ये देखो तुम्हारे इमोजी तुम्हारे लिए लगाया है, मजा आ रहा है ये देखो देखो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि फाउल स्मेल आएगी, अगर फाउल स्मेल आ रही है, ऐसी बदबू आ रही है, तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है। क्या ग्रुप है, अमाइन। लेकिन वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों देते हैं ये फाउल स्मेलिंग, दोनों देते हैं फाउल स्मेलिंग। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर फिर हम पहचानेंगे कैसे कौन सा एलिफेटिक कौन सा एरोमेटिक है, उसका ही बताता हूं, इसका रब कर रहा हूं, जगह चाहिए मेरे को, मैं रब कर रहा हूं उसको। तो प्राइमरी अमाइन, लेकिन सेकेंडरी टर्शियरी नहीं देते बच्चों, ये सेकेंडरी टर्शियरी नहीं देंगे, ये सिर्फ कौन देंगे, प्राइमरी देंगे। अब देखो जरा, अब मैं कह रहा हूं यहां पर डिस्टिंक्शन बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइंस। कैसे अलग करके सोचूं मैं, कैसे जरा समझना। तो RNH2 जो कि एक मेरा कौन सा है बच्चों, एलिफेटिक अमाइंस है। कौन है ये, एलिफेटिक अमाइन। अगर मैंने इसको HNO2 दे दिया, HNO2, तो HNO नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको, मतलब नाइट्रस एसिड। अगर मैंने इसको ये दिया, ठीक, तो क्या करता है, ये वाटर बाहर निकाल लेता है और साथ में क्या बनाता है बच्चों, ये ROH एल्कोहलिक ग्रुप बनाएगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो यह क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। और बाकी फर्दर तुम एल्कोहल का डिटेक्शन भी कर सकते हो, एल्कोहल का डिटेक्शन करोगे तो फटक से बन जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, बबल से ही पहचान जाते हैं। जैसे मान लो अगर ये है मेरे पास NH2 और इसको HNO2 दिया मैंने यहां पर, तो ये डाईएजोनियम सॉल्ट बना लेता है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट बना लेता है, ठीक है, ये बना लेता है। मतलब कि ये एक तरीके से कह सकते हो, ये आपका ये 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ये डाईएजोनियम सॉल्ट बना देता है, यानी कि आपका ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या नहीं होता, नाइट्रोजन गैस का कोई बबल नहीं बनता, यानी नो बबल फॉर्मेशन। तो बबल नहीं बना ये मिक्स करने पर, बबल्स नहीं बन रहे, तो इसका मतलब भाई वो कौन है, एरोमेटिक है। और अगर बबल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक एलिफेटिक पहचान जाओगे, हाँ पहचान जाओगे, सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, तो आसानी से पहचान लिया। लेकिन अगर मैं ये रब कर रहा हूं बच्चों, लेकिन आपको पता है कि अमाइन भी 3 तरीके के होते हैं। अमाइन भी कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा बच्चों, कौन कौन सा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसके लिए बहुत ही फेमस जिसको बोलते हैं बच्चों हिंसबर्ग्स टेस्ट करते हैं। किसके लिए होता है बच्चों, तो फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी
अमाइंस। ठीक है, कैसे होता है समझो। मान लो कैसे आ जाते हैं, प्राइमरी अमाइंस के लिए आते हैं। तो इसके लिए एक रिएजेंट होता है, ये एक रिएजेंट है, इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन, ठीक है ना, सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको कोई भी प्राइमरी अमाइन दे दो, जैसे कि CH3NH2 प्राइमरी अमाइन दे दिया ये, तो क्या करता है यहां से H और ये HCl बाहर कर देगा। तो क्या बनेगा बच्चों, अगर HCl बाहर हो जाए तो देखो ये तो पूरा बना रहेगा ऐसे ही, ये तो पूरा बना रहेगा, यहां से Cl, यहां से H बाहर हो जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा NH और ये CH3 और क्या बाहर आ गया HCl। ये जो होता है वो कैसा होता है, सॉल्यूबल इन KOH, KOH में घुल जाता है, KOH में घुल गया तो प्राइमरी है। अच्छा, सेकेंडरी अमाइंस अगर तुम्हारे पास है तो ये हिंसबर्ग का रिएजेंट है, किसका रिएजेंट, हिंसबर्ग का, और इसमें आप क्या करो CH3NH CH3, ये प्राइमरी था, ये क्या ले लिया हमने, सेकेंडरी अमाइन ले लिया। तो सेकेंडरी अमाइन में भी हाइड्रोजन होता है, यहां पर ये हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन निकलते चले जाता है, HCl बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, N, यहां से H बाहर चले गया तो यहां से आ जाएगा CH3, यहां भी CH3, क्या बाहर आ गया HCl। ये कैसा होगा बच्चों, इनसॉल्यूबल इन KOH। पहला वाला सॉल्यूबल है, दूसरा वाला इनसॉल्यूबल है। अगर वो घुल गया तो प्राइमरी, नहीं घुला तो सेकेंडरी। ठीक है, और टर्शरी में क्या होगा बच्चों, टर्शरी में क्या होगा, मैं ना इसको रब करता हूं, है ना, कहां कर दे, इसको ये बता देते हैं, ये बता दो, ये बता देता हूं। टर्शरी में देखो क्या होगा, टर्शरी अगर मान लो टर्शरी कर रहे हैं यहां पर, ये देखो ये हिंसबर्ग का रिएजेंट है फिर उसके बाद टर्शरी में उठा लो, दिस इज टर्शरी अमाइन, तो बच्चों नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं HCl निकालने के लिए। तो टर्शरी तो रिएक्ट ही नहीं करता, टर्शरी तो रिएक्ट ही नहीं करता, है ना, आसान सा है। तो यानी कि हम लोग एलिफेटिक सिर्फ अमाइन का डिटेक्शन भी कर सकते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बीच में भी क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हम लोग हिंसबर्ग की हेल्प से आराम से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो ये था हमारा 8th नंबर का टेस्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने अमाइन की डिटेक्शन करी। किसकी डिटेक्शन कर दी, अमाइन की। ठीक है जी, अब इस अमाइन में आने के बाद, है ना, 9th नंबर पर आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों डाई टेस्ट। ठीक है, इसको एजो डाई टेस्ट भी कहते हैं। बड़ा अच्छा टेस्ट है, बहुत ही मस्त सा टेस्ट है, समझ रहे हैं। जैसे क्या होता है एजो डाई टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो जैसे मान लो कि 4, मान लो फिनॉल के लिए कर रहे हो, फिनॉल के लिए कर रहे हो, तो कैसे होगा, तो आप क्या करो, एक पहले तो यहां पर एक डाइएजोनियम सॉल्ट ले लो, डाइएजोनियम सॉल्ट में फिनॉल ले लो, क्या ले लो, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल कैसा होता है, ये ऐसा होता है फिनॉल। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं, तो यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को साइड में दिखा दे रहा हूं, तो इसकी रिएक्शन हो जाती है। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखो एक बार, बीच में नाइट्रोजन रह जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन रह जाएगा बीच में इस तरीके से, यहां OH रहेगा, यहां से H है ना निकल जाता है, यहां से Cl बाहर आ जाता है और साथ में H2O बाहर आता है। इसका जो कलर होता है वो होता है बच्चों, इस वाले का कलर होता है ऑरेंज। अगर ऑरेंज कलर बन गया तो फिनॉल डिटेक्ट हो जाएगा। क्या डिटेक्ट हो जाएगा, फिनॉल। अच्छा, 4 अमाइंस, भाई इसको ना कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये कपल की तरह जुड़े ही रहते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ये कपलिंग रिएक्शन है पूरी की पूरी हमारे पास ये। बाकी तुम इसको नाम क्या दे सकते हो, तो 1 2 3 4 ये, तो इसका नाम जो होगा इस वाले का 4 हाइड्रोक्सी, इसका नाम लिखते हैं, यहां लिख दें, कहां लिख दें, यहां लिख देते हैं 4 हाइड्रोक्सी, है ना, हाइड्रोक्सी। ये पूरा एजो बेंजीन, इन दोनों के एजो बोलते हैं, इसको बेंजीन बोलते हैं, एजो बेंजीन। 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बोलते हैं किसको, इसको। इसका ही कलर कैसा होता है, ऑरेंज। मान लो अमाइन के लिए कर रहे हो,
अमाइन के लिए, तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और तुम्हारे पास अमाइन है। हाँ जी प्यारो, क्या है ये? अमाइन। तो इसकी जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाएगा? ठीक है, यहां से ये देखो ऐसे करके बीच में तो अपना ये जोड़ी बना के बैठे रहेंगे ऐसे, ये NH2 क्या बाहर आ गया? वही Cl माइनस और H2O। इसका क्या नाम होगा बच्चों? इसका येलो कलर होता है। कैसा कलर होता है? येलो। पहचान हो जाएगी। और नाम क्या होगा इसका बता दो? 4 अमीनो, है ना, एजोबेंजीन। 4 अमीनो एजोबेंजीन। तो डाई टेस्ट है, कलर होता है ना, कलर को डाई बोलते हैं। तो अगर तुम्हारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको क्या पढ़ोगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप फिनॉल से कराते हो, किससे कराते हो? फिनॉल से, तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किससे कराते हो? एनिलीन से कराते हो, तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है। इसका कलर येलो होता है। इसको डाई टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाई टेस्ट। बड़ा फेमस टेस्ट है ये, है ना। इसको हम ध्यान रखते हैं कि किस तरह से इसकी टेस्टिंग करी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक चीज और बता देता हूं, ठीक है ना। इसको मैं यहां से बच्चों रब कर देता हूं, है ना, इसको यहां से रब कर देता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। इसमें ना एक और टेस्ट होता है, लेकिन वो कपलिंग टेस्ट में नहीं आता, है ना, डाई टेस्ट में आता है। इसको बीटा नेप्थोल टेस्ट कहते हैं। इसको 10 में मैं अलग से बता देता हूं यहां पर, ठीक है। क्या होता है इसमें जरा समझो कि तुम्हारे पास एक ऐसा डाइजोनियम सॉल्ट है और इसको एक ऐसा, ठीक है, इस तरीके से ये बनाते हो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बीटा नेप्थोल। जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो एक्चुअली में ये रिएक्शन यहां से होती है, इस जगह से होती है, इसकी मुंडी पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा समझो एक बार। ये ऐसे रहेगा, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, ये Cl बाहर आ जाएगा। इसकी मुंडी जोड़नी है मेरे को, इसकी यहां से अटैचमेंट हो रही है, इस जगह से यहां से अटैचमेंट कर रहा हूं, और इसके ऊपर ये ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ऐसे करके, और इसके ऊपर यहाँ OH है, ठीक है। ये जुड़ जाता है यहाँ पर। बाकी आपका Cl माइनस बाहर हो जाता है, ठीक है, Cl माइनस, और यहाँ से H2 एसिडिक मीडियम में रहता है तो वाटर भी बाहर आ जाता है। तो इसको क्या नाम दे देंगे भाई? इसका क्या नाम है भाई बता दो जरा यहाँ पर। इसका क्या है? तो बीटा नेप्थोल एजोबेंजीन, नेप्थोल एजोबेंजीन। डाई टेस्ट में ही होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनता है, और इसका जो कलर होता है बच्चों ऑरेंज होता है। ये भी डाई में ही आ जाता है, ऑरेंज कलर आता है। तो अगर ऐसा कुछ टेस्ट आ रहा होगा तो आप उसको किसका टेस्ट? ये एक प्रकार से किसका टेस्ट हो गया? टेस्ट फॉर डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट हो कि डाइएजोनियम को पहचानना, तो डाइएजोनियम को ऐसे पहचान सकते हो, जिसका एनिलीन के लिए, एनिलीन की डिटेक्शन के लिए भी पता किया जा सकता है ना। तो यार ये एक ऑसम तरीका है ना। अगर आपको ऑरेंज कलर के लिए देखना, साइड में बच्चों यहाँ पर लगा दिया है कि ऑरेंज कलर कैसा आ रहा है। बाकी आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ एनिमेशन का इस्तेमाल करके ये सब चीजों को समझाया। दैट इज ऑल। ये सारी, इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ये सारे टेस्ट करा दिए मैंने आपको, और किस तरीके से लिखना होता है वो मैंने एक तरीके से फॉर्मेट में समझा दिया है आपको। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के बीच में डिटेक्शन कर सकते हो। एनसीईआरटी सारी सॉल्व हो जाएगी, ये मेरा वादा है ना। इसको अगर तुमने ध्यान से देखा है तो तुम रॉक करने वाले हो सारे एग्जामिनेशन के अंदर, तुमसे बढ़िया कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ाई करते रहना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा। पढ़ाई करने का टाइम है तुम्हारे पास, उसको ध्यान से देखना, और जो भी कमेंट लगता है, जैसे सजेशन लगते हैं, कमेंट अच्छा लगा तो अच्छा बताना, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, हैव अ नाइस डे।